नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीकॉम के बच्चों के लिए जिनका बैक लगा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बैक तो आपका लग गया है, आगे की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है आज मैं फाइनल आप सबको बता देता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे नंबर मिलता है। क्योंकि एयू में नंबर लेना बहुत बड़ी बात है और पास होना उससे भी बड़ी बात है। फेल हो जाते हैं बच्चे आके। अगर CUET 2024 वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे तो भी समझ जाइए, बीकॉम में अगर एडमिशन लेना है एयू में तो पढ़ना चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि एयू पास कर देती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है ये। प्राइवेट में आप पास हो सकते हैं लेकिन एयू में पास नहीं होंगे, सीधा फेल करती है। जो टॉपर्स आती हैं उनका बैक लगा देती है। तो आज की वीडियो उन्हीं के लोगों के लिए जिनका बैक लगा है, कैसे वो तैयारी करें। देखिए, बैक तो लग गया, कुछ ना कुछ आपने गलती करी होगी तभी आप फेल हुए हैं, तभी आपका बैक लगा है सब्जेक्ट में। तो किस प्रकार आपको तैयारी करनी है आज की वीडियो में यही बताऊंगा। फाइनल आपको बता देता हूँ कि इस तरीके तैयारी करिए, इस तरीके से पढ़िए। प्रोफेसर नंबर देते हैं लेकिन किस प्रकार देते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसके पहले एक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके नंबर मिलता है, तब जाके बच्चे पास होते हैं। एयू नंबर बहुत कम बच्चों को देती है, फेल बहुत ज़्यादा लोगों को करती है। आप सबको पता होगा क्योंकि आपका बैक लगा है, कुछ ना कुछ गलती आपने की होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 में जिनका बैक लगा है वो देख रहे हैं इसको, तो बहुत अच्छी बात है। बीकॉम पार्ट 2 में जिनका बैक लगा वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बैक पेपर के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले क्या करिए, डेली टारगेट बनाइए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डेली टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नहीं बनाते, सोचते हैं बस हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि काम हो जाएगा। डेली टारगेट बनाइए। किस प्रकार टारगेट बनाना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुबह उठिए, सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है, आज मुझे क्या करना है दिन में। एक पेपर लीजिए, उस पर लिख दीजिए कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन लगाने हैं, 2 चैप्टर आज कंप्लीट करना है, 2 क्वेश्चन लगाने हैं, 3 क्वेश्चन लगाने हैं। इस प्रकार आप डेली टारगेट बनाइए। देख, और डेली टारगेट बनाने के बाद उसको एनालाइज करिए, क्या डेली टारगेट पूरा भी हो रहा है कि बना बना के रख दे रहे हैं। टारगेट बनाइए, उसको पूरा भी कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना है सेक्शन चार्ट्स। ये क्या होता है, देखिए, जिनका बिजनेस लॉ में बैक लगा है उनके लिए सेक्शन चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेक्शन चार्ट बनाते हैं आप ज़रूर पास हो जाएंगे, आपका अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। आपने ज़रूर सेक्शन गलत लिखा होगा या फिर लिखे नहीं होंगे, तभी आपका बैक लगा है बिजनेस लॉ में। जिनका बिजनेस लॉ में बैक लगा उनके लिए सेक्शन चार्ट बनाना अनिवार्य है। बना के अपने टेबल पास लगा दीजिए और उसको देखते रहिए, याद करते रहिए कि कौन सा सेक्शन में क्या चीज़ है। जैसे बेलर किस सेक्शन में है, बेली किस सेक्शन में है, इस प्रकार हर एक चैप्टर का आप बना लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस आपने पढ़ रखा है, सिलेबस अब कंप्लीट नहीं करना है। सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा है, सिलेबस तो आपका पूरा है। सिलेबस कंप्लीट करे होंगे तभी आप पेपर देने गए होंगे जब बैक लगा। तो अब महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ना, पता कैसे चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खरीदिए, आती है मार्केट में, उसको खरीद लीजिए या फिर किसी दोस्त से या फिर कोई फ्रेंड हो तो उससे ले लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दो 5 सालों का। 5 सालों का अगर आप पढ़ जाते हैं, याद कर जाते हैं, तो गारंटी है आप फेल नहीं हो सकते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे निकालेंगे उसमें से, देखिए, जिन चैप्टर से अधिक क्वेश्चन उठाए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, जिस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन उठाए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद लर्न एंड राइट। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। पेपर में लिखने जाते हैं, पेपर पूरा ही नहीं हो पाता क्योंकि 5 पेज में लगभग आपका आंसर लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 पेज आपको लिखना पड़ता है या 6 पेज मैक्सिमम, 5 से 6 पेज आपको लिखना पड़ता है एक आंसर में। तो 5 से 6 पेज वो लिख ही नहीं पाते एक आंसर में, क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं तभी। तो 5 से 6 पेज आप अपना लिखने की प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन एक आंसर याद करिए, उसको लिखिए, देखिए कितने टाइम में पूरा हो रहा है, देखिए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार रणनीति बनाइए कि मैं पेपर लिख पाऊँगा कि नहीं। 30 मिनट में एक आंसर लिखिए या 25 मिनट में एक आंसर लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना सिनॉप्सिस।
बहुत बच्चों को पता नहीं होगा ये क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी कहते हैं पेपर के समय सिनॉप्सिस पढ़िए। लेकिन सिनॉप्सिस बनाए कैसे हैं? देखिए सिनॉप्सिस बनाते हैं कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर अकाउंटिंग का मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंटिंग का आपसे पूछा कि नेचर बताइए किस प्रकार का, तो नेचर में कुछ हेडिंग होगी, सिनॉप्सिस में हेडिंग लिख लीजिए। एक कॉपी बनाइए, पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें सारे चैप्टर्स की अभी टाइम है, आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। बहाना बनाएंगे तो जाएंगे इसमें भी। बहाना मत बनाइए कि अभी टाइम नहीं है, अब याद करें कि सिनॉप्सिस बनाए, ये क्या है, कैसे बनाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेचर में कुछ हेडिंग होगी, कुछ हेडिंग होगी, उसको हेडिंग को सिनॉप्सिस में लिख लीजिए। क्योंकि जब पेपर में जाते हैं आप, तो हेडिंग अगर आप लिखते हैं तो अंदर का मैटर आप बना के लिख सकते हैं। हेडिंग महत्वपूर्ण होती है, अगर आप हेडिंग याद है तो आप पेपर में लिख सकते हैं बनाते। तो इस प्रकार सिनॉप्सिस बनाया जाता है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स। जिनका अकाउंट में बैक लगा उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि क्वेश्चन बना ही नहीं पाते। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं बुक में वो लगा ही नहीं पाते, वो लगाने जाते हैं तो लगते ही नहीं हैं। अब क्या करें, एग्जाम्पल्स लगाइए। एग्जाम्पल्स तो दिए होंगे ना बुक में, एग्जाम्पल्स को देखिए, उसको लगाइए। कुछ बच्चे एग्जाम्पल लगा लेते, समझ नहीं आता कैसे होगा, लगा तो लेंगे देख देख कर, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो रहा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका। यूट्यूब खोलिए, जिस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करना है, मान लीजिए आपको रॉयल्टी पढ़ना, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में देखिए रॉयल्टी डालेंगे तो उसमें बहुत सारे टीचर आ जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। देखिए होंगे आप बोर्ड पे, जब वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करा दिया, उसको पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। उसके बाद उसी को पेपर में लगाइए, कॉपी में लगाइए, देखिए उसी तरह लगा पा रहे हैं कि नहीं। हैबिट डालिए दिमाग को, माइंड को हैबिट डाल दीजिए कि हाँ इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता तो इस प्रकार मुझे अटेम्प्ट करना, इस प्रकार मुझे आंसर लिखना। इस प्रकार अगर आप तैयारी करेंगे तब अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे एयू में। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट प्रैक्टिस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रॉयल्टी पढ़ लिए, हायर परचेज पढ़ लिए, ब्रांच पढ़ लिए, कंपनी का चैप्टर पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, जब पेपर में आया क्वेश्चन तो लगा रहे हैं फॉर्मेट ही भूल गए कि रॉयल्टी में किस प्रकार का फॉर्मेट बनता है, हायर परचेज में किस प्रकार का फॉर्मेट बनता है, भूल गए। अब क्या करें, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। जब तक आप फॉर्मेट नहीं बना पाएंगे तब तक आगे का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। सो फॉर्मेट बना बना के प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने रॉयल्टी का चैप्टर उठाया, उसमें लेसर कौन है, लेस्टी कौन है, उसके अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनता है। हायर परचेज का चैप्टर उठाइए, हायर वेंडर का कैसे बनता है, हायर परचेजर का कैसे बनता है। इसको लगा लगा के देखिए, इसको बना बना के फॉर्मेट प्रैक्टिस करिए, तब जाके एयू में अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका एयू में बैक लगता है तो आप एक सीढ़ी नीचे गिरेंगे, अगर ईयर बैक लग जाएगा तो सीधा 2 सीढ़ी नीचे गिर जाएंगे। अब आखिरी मौका है, बहुत बच्चों का पेपर देने जाते हैं ईयर बैक भी लग जाता है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ईयर बैक न लग जाए इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार आप चलेंगे, इस प्रकार तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि एयू में नंबर मिलते नहीं, मिलते हैं, लेकिन उन्हीं को नंबर मिलते हैं जो कॉपी में अच्छा मटेरियल देते हैं, अच्छा मैटर देते हैं, अच्छी राइटिंग रहती है और बढ़िया तरीके से पेजेस में लिख कर आते हैं। ऐसा नहीं कि एयू नंबर देती नहीं, देती है लेकिन बहुत कम बच्चों को, अच्छा लिखेंगे तो जरूर नंबर देगी। तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार आप तैयारी करते हैं तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एयू से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आप सबको देता रहता हूँ, बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में।